नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। सभी दर्शकों को, उनके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी बोले या उन्हें शुगर फेडरेशन के एक्स चेयरमैन बोले या कोई भी पद बोला जाए, क्योंकि काफी पद पर वो नवाजे गए। अब आजकल अगर बात की जाए तो समाज सेवी हैं चंद्र प्रकाश कथुरिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। करनाल वासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और भी आजकल जो भी चीजें चल रही हैं समाज में उस पर भी उनसे बात करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस दीप पर्व पर सबको शुभकामनाएं देने के लिए अपना समय निकाल कर सबके पास जा रहे हैं। और मैं आपको भी, पूरे देशवासियों को भी, नगरवासियों को भी दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये दीप पर्व सबके लिए उन्नति और शुभकामनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। सर, अगर बिग ब्रेकिंग पे बात करें तो कल रात्रि में अनाउंसमेंट हो गई थी 5 रुपये 90 पैसे पेट्रोल और 10 रुपये डीजल में गिरावट लाई जाएगी और आज से ये चीज़ एप्लीकेबल हो गई है। कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश की जनता को ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। ये सरप्राइज़ और भी अच्छा है। आपको 10 रुपये की सूचना है, अभी सुबह सुबह एक सूचना और आई है कि 10 की बजाय 12 रुपये कर दिया गया है। और ज़्यादा उसमें जनता को जो सुविधा है, राहत है, वो मिलेगी। और ये धन्यवाद है हमारे भारत सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये कम किए हैं। हरियाणा सरकार की वजह से ये 2 रुपये कम हुए हैं। जी बिल्कुल, ना से कुछ भी मिल जाए जनता को, क्योंकि अगर किसी ने डीजल की फुल टैंक कराना है तो 12 रुपये अगर बोला जाए तो मिलेगा, तो उससे काफ़ी राहत है जनता को। जी, बहुत बड़ी राहत है जनता को। और मैं एक प्रार्थना और करना चाहूँगा अपने सभी नगरवासियों को भी, देशवासियों को भी। जो हमारे दीप का पर्व है, ये हमारे लिए सबसे उत्तम पर्व होता है, क्योंकि भगवान श्री राम इस दिन अपने आवास पर आए थे तो उनकी खुशियों में ये दीप पर्व मनाया गया था। और वो दीप पर्व उन्होंने भी सिर्फ मिठाइयों से नहीं मनाया था, वो दीप पर्व उन्होंने मनाया था जिस तरह से हमें भी उसका थोड़ा सा एक प्रयास करना चाहिए। हम जो भी ऐसी जनता है जो सिर्फ इस बात की इंतज़ार करती है कि कोई उनके साथ मनाने आए, बिल्कुल हमें भी जाना चाहिए। मैं सुबह आज भी निर्मल धाम हमारे बहुत ही आदरणीय गुरु महाराज जी ने बनाया हुआ है, जिसकी सेवा पूरे देश के लिए चलती है, वहाँ आज सुबह गया था। तो जो वहाँ पे उन्होंने ठहरने की व्यवस्था बनाई हुई है जी, एक गौशाला है निर्मल धाम की 32 सेक्टर में। वहाँ काफ़ी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन परिवारों को निर्मल धाम ने ही गोद लिया हुआ है। अच्छा, तो वो अच्छा है कि उसके साथ थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो जाए। बिल्कुल। तो मैं अपनी दीपावली की शुरुआत वहीं से की है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि दिन भर ऐसे ही परिवारों के साथ दीपावली मनाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही परिवारों के साथ दीपावली मनाई जाए। बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि अपने परिवार के साथ अपने घर में तो हर कोई दीपावली मनाता है, लेकिन उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ भी दीपावली मनानी चाहिए जिनका परिवार नहीं है, तो इस त्योहार के मौके पर उन्हें ना लगे कि वो अधूरे हैं। अगर सर दीपावली से हटकर अगर बात करूँ एलनाबाद उपचुनाव की, उस पर कोई राय देना चाहते हैं? ये एलनाबाद उपचुनाव में जनता के फैसले को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी फाइट रही है और मैं जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो भी उन्होंने फैसला किया हम उसको स्वीकार करते हैं। सर, आप समाज सेवी हैं, हमेशा बात की जाए तो जागरूक रहते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पर भी जागरूक रहते हैं, सामाजिक चीज़ों पर भी जागरूक रहते हैं। तो सर, समाज में अगर बात की जाए क्राइम की, तो डे बाय डे क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो सुइसाइड के मामले हो, चाहे वो एक्सीडेंट के मामले हो। तो एक तरह से बच्चों में ये बात बोलेंगे कि हमारे यूथ में पेशेंस नहीं रहा, इसीलिए क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ये आप बात जो बता रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रशासन बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है
और ये जल्दी जो भी कमियां हैं, वैसे तो बहुत नहीं ज़्यादा हैं, जी कई बार चीज़ें कम होती हैं, उसको बदनाम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे सरकार के अंदर ठीक काम हो रहा है और ये जो है थोड़ी बहुत बात, इसको भी कंट्रोल किया जाएगा और कर भी रहे हैं। प्रशासन, हमारे करनाल के एसएसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने भी एक एग्जाम्पल तय किया है कि किस तरह से धरातल से जुड़ के काम किया जाए। मैं उनको बधाई भी देता हूँ दीपावली पर्व की और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जिस निष्ठा से वो कार्य इस जिला के लिए कर रहे हैं। ऐसे एसएसपी बहुत कम पुलिस अधिकारी देखने को मिलते हैं। सर, करनाल की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? करनाल की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पुनः दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उसके बाद एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि दीप पर्व दीप से ही मनाया जाए और दीप से मनाने का, दीप पर्व का जो त्यौहार है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो पटाखे बम से भी लोग मनाते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वो कम से कम यूज़ किया जाए। उससे एक तो पोल्यूशन हमारा कंट्रोल रहेगा और एक कोई हादसा जो छोटे बच्चों के साथ कई बार घटना घट जाती है वो नहीं घटी जाएगी। ये भी मेरी प्रार्थना नगरवासियों से, देशवासियों से रहेगी कि दीप पर्व को दीप से ही मनाया जाए। धन्यवाद आपका। जय भारत माता। बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है। इसी चीज को आप भी एप्लीकेबल कीजिएगा। दीपों का त्योहार है, उसी तरह से मनाइएगा। पटाखों से दूर है, पटाखों पर आके बैन किया हुआ है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से अपील है, कोई भी काम कानून के बाहर, दायरे के बाहर रहकर ना करें। पटाखों को चोरी छुपे ना लेकर बजाएं। पोल्यूशन होता है, काफी सांस लेने में जो अस्थमा पेशेंट है उनके लिए काफी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार। सभी दर्शकों को, उनके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी बोले या उन्हें शुगर फेडरेशन के एक्स चेयरमैन बोले या कोई भी पद बोला जाए, क्योंकि काफी पद पर वो नवाजे गए। अब आजकल अगर बात की जाए तो समाज सेवी हैं चंद्र प्रकाश कथुरिया जी मेरे साथ मौजूद है। करनाल वासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और भी आजकल जो भी चीजें चल रही हैं समाज में उस पर भी उनसे बात करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस दीप पर्व पर सबको शुभकामनाएं देने के लिए अपना समय निकाल कर सबके पास जा रहे हैं और मैं आपको भी, पूरे देशवासियों को भी, नगरवासियों को भी दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये दीप पर्व सबके लिए उन्नति और शुभकामनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। सर, अगर बिग ब्रेकिंग पे बात करें तो कल रात्रि में अनाउंसमेंट हो गई कि 5 रुपये 90 पैसे पेट्रोल और 10 रुपये डीजल में गिरावट लाई जाएगी और आज से ये चीज़ एप्लीकेबल हो गई है। कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश की जनता को ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। ये सरप्राइज़ और भी अच्छा है। आपको 10 रुपये की सूचना है, अभी सुबह सुबह एक सूचना और आई है कि 10 की बजाय 12 रुपये कर दिया गया है। और ज़्यादा उसमें जनता को जो सुविधा है, राहत है, वो मिलेगी। और ये धन्यवाद है हमारे भारत सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये कम किए हैं। हरियाणा सरकार की वजह से ये 2 रुपये कम हुए हैं। जी बिल्कुल, ना से कुछ भी मिल जाए जनता को, क्योंकि अगर किसी ने डीजल की फुल टैंक कराना है तो 12 रुपये अगर बोला जाए तो मिलेगा, तो उससे काफ़ी राहत है जनता को। जी, बहुत बड़ी राहत है जनता को। और मैं एक प्रार्थना और करना चाहूँगा अपने सभी नगरवासियों को भी, देशवासियों को भी, जो हमारे दीप का पर्व है, ये हमारे लिए सबसे उत्तम पर्व होता है, क्योंकि भगवान श्री राम इस दिन अपने आवास पर आए थे तो उनकी खुशियों में ये दीप पर्व मनाया गया था। और वो दीप पर्व उन्होंने भी सिर्फ मिठाइयों से नहीं मनाया था, वो दीप पर्व उन्होंने मनाया था जिस तरह से हमें भी उसका थोड़ा सा एक प्रयास करना चाहिए। हम
जो भी ऐसी जनता है जो सिर्फ इस बात की इंतज़ार करती है कि कोई उनके साथ मनाने आए, बिल्कुल हमें भी जाना चाहिए। मैं सुबह आज भी निर्मल धाम हमारे बहुत ही आदरणीय गुरु महाराज जी ने बनाया हुआ है, जिसकी सेवा पूरे देश के लिए चलती है। वहाँ आज सुबह गया था तो जो वहाँ पे उन्होंने ठहरने की व्यवस्था बनाई हुई है जी। एक गौशाला है निर्मल धाम की 32 सेक्टर में। वहाँ काफ़ी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन परिवारों को निर्मल धाम ने ही गोद लिया हुआ है। अच्छा, तो वो अच्छा है कि उसके साथ थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो जाए। बिल्कुल। तो मैं अपनी दीपावली की शुरुआत वहीं से की है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि दिन भर ऐसे ही परिवारों के साथ दीपावली मनाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही परिवारों के साथ दीपावली मनाई जाए। बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि अपने परिवार के साथ अपने घर में तो हर कोई दीपावली मनाता है, लेकिन उन बच्चों के साथ उन परिवारों के साथ भी दीपावली मनानी चाहिए जिनका परिवार नहीं है, तो इस त्योहार के मौके पर उन्हें ना लगे कि वो अधूरे हैं। अगर सर दीपावली से हटकर अगर बात करूं एलनाबाद उपचुनाव की, उस पर कोई राय देना चाहते हैं? ये एलनाबाद उपचुनाव में जनता के फैसले को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी फाइट रही है और मैं जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो भी उन्होंने फैसला किया हम उसको स्वीकार करते हैं। सर आप समाज सेवी हैं, हमेशा बात की जाए तो जागरूक रहते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पर भी जागरूक रहते हैं, सामाजिक चीज़ों पर भी जागरूक रहते हैं। तो सर समाज में अगर बात की जाए क्राइम की, तो डे बाय डे क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो सुइसाइड के मामले हो, चाहे वो एक्सीडेंट के मामले हो। तो एक तरह से बच्चों में ये बात बोलेंगे कि हमारे यूथ में पेशेंस नहीं रहा, इसीलिए क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ये आप बात जो बता रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रशासन बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है और ये जल्दी जो भी कमियां हैं, वैसे तो बहुत नहीं ज़्यादा हैं जी। कई बार चीज़ें कम होती हैं, उसको बदनाम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे सरकार के अंदर ठीक काम हो रहा है और ये जो है थोड़ी बहुत बात, इसको भी कंट्रोल किया जाएगा और कर भी रहे हैं। प्रशासन, हमारे करनाल के एसएसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने भी एक एग्जाम्पल तय किया है कि किस तरह से धरातल से जुड़ के काम किया जाए। मैं उनको बधाई भी देता हूँ दीपावली पर्व की और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जिस निष्ठा से वो कार्य इस जिला के लिए कर रहे हैं। ऐसे एसएसपी बहुत कम पुलिस अधिकारी देखने को मिलते हैं। सर करनाल की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? करनाल की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पुनः दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उसके बाद एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि दीप पर्व दीप से ही मनाया जाए और दीप से मनाने का, दीप पर्व का जो त्यौहार है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो पटाखे बम से भी लोग मनाते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वो कम से कम यूज़ किया जाए। उससे एक तो पोल्यूशन हमारा कंट्रोल रहेगा और एक कोई हादसा जो छोटे बच्चों के साथ कई बार घटना घट जाती है वो नहीं घटी जाएगी। ये भी मेरी प्रार्थना नगरवासियों से, देशवासियों से रहेगी कि दीप पर्व को दीप से ही मनाया जाए। धन्यवाद आपका। जय भारत माता। बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है, इसी चीज को आप भी एप्लीकेबल कीजिएगा। दीपों का त्योहार है, उसी तरह से मनाइएगा, पटाखों से दूर रहे। पटाखों पर आखिर बैन किया हुआ है, तो प्लीज मेरी आप लोगों से अपील है, कोई भी काम कानून के बाहर, दायरे के बाहर रहकर ना करें। पटाखों को चोरी छुपे ना लेकर बजाएं, पोल्यूशन होता है, काफी सांस लेने में जो अस्थमा पेशेंट है उनके लिए काफी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीर।